नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया जी। भूमि सुधार और जन कल्याण के नाम पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम बुधवार को उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया जब किसानों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में बोधगया के कन्वेंशन हॉल में प्रखंड स्तर पर फैले भ्रष्टाचार, जमीन के कागजातों में हेराफेरी और खुलेआम रिश्वतखोरी के आरोपों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम का मकसद किसानों की समस्याएं सुनना और समाधान देना था, लेकिन जैसे ही उप मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हुआ, किसानों ने जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों से चली आ रही परेशानी को लेकर आवाज बुलंद कर दी। नामांतरण, दाखिल खारिज और खतियान सुधार जैसे कामों में रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि बिना पैसे दिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। शिकायतकर्ता भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगे। कहा कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा कचहरी और अंचल कार्यालय के चक्कर काटते निकल गया, लेकिन आज तक अपनी ही जमीन पर हक नहीं मिल सका। किसानों का आरोप था कि प्रखंड और अंचल स्तर पर पदाधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और शिकायत करने पर उल्टा परेशान किया जाता है। कुछ देर के लिए कन्वेंशन हॉल शोरशराबे से गूंज उठा। मंच पर बैठे अधिकारी असहज नजर आए। किसानों के तीखे सवालों और आरोपों ने पूरे तंत्र की पोल खोल दी। हालात संभालते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि शिकायतें अनसुनी नहीं रहेंगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हर बीमारी का इलाज है। जो दोषी हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, दावा किया कि 15 दिनों के भीतर जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुराने जमीन रिकॉर्ड, खासकर कैथी लिपि में दर्ज दस्तावेजों को समझने और सुधारने के लिए 20 से 21 लोगों की विशेष टीम बनाई गई है। इन टीमों को पटना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पुराने अभिलेखों की सही व्याख्या हो सके। अपने सख्त तेवर में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत काम करने वालों को न केवल व्यक्तिगत बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी परिणाम भुगतने होंगे। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में एक जैसे मामलों के लिए एक जैसा न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी जिले के समाहर्ता को पत्र भेजा गया है। गौर से सुनिएगा तब समझिएगा। अभी तक क्या होता था कि एक ही तरह के मामले में अलग अलग आदेश होता था और इससे अराजकता फैलता था। हमारे प्रधान सचिव विभाग ने साफ कर दिया कि एक जैसे मामले में एक जैसे न्याय सुनिश्चित होगा। अब परिमार्जन का मामला है तो परिमार्जन में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। नाम का किसी का गलती होगा, किसी के आधार से नहीं लिखा होगा, किसी का खाता खर्चा गलत कर दिया, किसी का एराजी गलत कर दिया, यही सब न है। अगर जो इसका हम समाधान कर देंगे तो बड़ा राहत मिलेगा। हमको जानकारी है, हम जहाँ जा गए लोग बता रहा कि एक बार नाम गलती था तो नाम सुधार लिए। नाम सुधारने के लिए कई बार चक्कर लगाए, देवता को प्रसन्न करना पड़ा। फिर उन्होंने कर दिया कि खाता कचरा गलती कर दिया, फिर दोबारा गए, फिर उनकी प्रसन्नता को फिर दोबारा ने एराजी कम कर दिया। एक ही व्यक्ति को बार बार परेशानी करने वाले लोग को हम चिन्हित कर रहे हैं। आश्वासन मिला मेरा कि जो मैंने गलत हुआ था, जो कमेटी गठित हुआ था, कमेटी में कर्मचारी सीओ सीआई पर जो एफआईआर हुआ
उसमें अगर गलत मैंने हुआ तो उन लोग पर CICO तो मैंने मुफ्त क्यों नहीं दिए? अगर हम गलती हैं तो DM साहब हम पर FIR करते और फिर दोबारा मेरे जेल में भेज देते। जैसे मेरा चपड़ा तड़ाही सुधार अथी में और गलत मैंने रंगदारी अथी मानने में, अगर हम रंगदारी मानते हैं इसी तरह से मेरा जमीन कब्जा हो रहा है तो हम बोल नहीं सकते हैं कि आप ये जमीन कब्जा कैसे कर रहे हैं? आप पेपर हमको दिखा दीजिए सर। पेपर नहीं दिखाए, बोले थी मेरा DM CM कोई कुछ नहीं करेगा। कौन लोग है, क्या नाम है उनका? सुनील कुमार है, पिता अमृत सिंह नाम है, पटना से रहने वाले हैं, बुद्धा कोली पटना से रहने वाले हैं। उन लोग कितना जमीन था आपका? मेरा जमीन 20 कट्ठा है सर। उसमें तो 5 स्टार होटल। हाँ 5 स्टार होटल बना दिया 13 तला। अभी तला देख लीजिए सर कि उन्होंने जो भी है जो देख लीजिए नक्शा पास नहीं हुआ है। 1 तल्ला लोग घर बनाता है तो चाहता है कि नक्शा पास तो जरूरी है, 13 तल्ला बन गया है, अभी कोई नक्शा पास नहीं हुआ है। जो नगर निकाय से मेरा ये आवेदन दिया है तो उसमें बड़े बड़े नेता का भी नाम आ रहा है। हाँ बहुत बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो आज विजय सिन्हा से मिले तो क्या लगा? विजय सिन्हा से अगर मेरा इंसाफ दिला देता है तो मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आत्मदाह की बात कर रही थी। हाँ अगर नहीं मिला तो इसको हम आत्मदाह कर लेंगे पूरे परिवार के साथ। क्या नाम है? कोर्ट तभी मेरा आदेश है कि इस पर ताम स्टे लगाया जाए। हम सर आज तक मेरा वीडियो दिखा दे वहाँ से, कभी भी पैर नहीं रखे हैं वहाँ। लेकिन उन्होंने 13 तल्ला बना दिए, आज 13 तल्ला बिना नक्शा था। प्रशासन कुछ नहीं किया। कुछ नहीं प्रशासन कहता है DM और CM मेरे पैकेट में है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ तो देख लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधेश्वर यादव हुआ, पिता चंद्रध्वज यादव, ग्राम लोदीपुर, थाना परैया, जिला गया था, निवासी हूँ। खतियानी जमीन था आपका? नहीं खतियानी नहीं था, हम ये जमीन खरीदे थे तो उन्होंने कहते हैं कि से जमीन इतना तो जमीन इतना में कैसे खरीदे। हम कहते हैं कि 2008 में ये जमीन हम खरीदे थे। 2008 में मेरे पास रजिस्ट्री था, पैसा नहीं था, कागज होते था, LPC रसीद, टेरेंट रसीद, ऑनलाइन सब कुछ है। उसके बाद भी अथी कर लिया गया। नहीं हुआ था आप यहाँ पहुँच गए? यहाँ आए थे, मेरा जमीन में खाता 11/4/2 से खाता था, जिसमें खाता 4 छूटा हुआ था और खेसरा छूटा हुआ था पंजी 2 में। वो कर्मचारी की गलती होगा, हम तो पेपर दिए होंगे, नहीं जमा चल रहा था। इन लोग पहले तो 1 साल घुमाया अंचल में, उसके बाद CO मैम 50,000 का मांग किया। CO मैम हमने नहीं दिया, तब बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं होगा, ADM साहब के पास से होगा। ADM साहब के पास जाइए गया, हमने 1 साल पहले ADM साहब को आवेदन दिया, उसके बाद यहाँ से भेजल गया आवेदन जांच रिपोर्ट के लिए। वहाँ जांच करल गया, जांच में सब सही पाया गया, उसके बाद भी वो फाइल यहाँ नहीं भेज रही थी। इसके लिए हम LRDC साहब से मिले, 2 बार मिले, उन्होंने बोला कि भेजो फाइल, नहीं भेजी। उसके बाद फिर हम ADM साहब से मिले 2 बार, इन्होंने फ़ोन के माध्यम से बोला लेकिन नहीं भेजा। काम नहीं तो कौन आए थे, क्या शिकायत? आश्वासन तो मिला है, कर्मचारी को आदेश दिया गया है मंत्री साहब। हाँ मंत्री साहब दिए आवेदन कि 15 दिन के अंदर इनका काम हो जाना चाहिए। इनको मतलब कि बता भी गया है। हाँ वो बोले कि तुमको ये पता है ना कि जुनून है या नहीं। इन्होंने तो एक्सेप्ट किया भी कि जुनून है, और पहले से करा था कि कोई पेपर नहीं है, हम आवेदन में 5 गो पेपर दिए हैं प्रूफ के लिए, और उसमें रिपोर्ट में लिख दिया कि मात्र 1 गो पेपर दिया है। जो हम 5 आवेदन दिए, आवेदन पर संलग्न है, उसमें साथे लगा हुआ है। पैसा मांग रहा था खुलेआम? हाँ खुलेआम मांग रहा था, 50,000।